वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन अरे वो फालतू का कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं। अब इस पर क्या कहना है, रोज तो हम लोग बोल ही रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बगावत का सुर उत्पन्न हो चुका है। यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बगावती सुर उनके अपने जीते हुए विधायक रामेश्वर महतो ने आवाज उठाई है, यानी बिगुल फूंक दिया है और अपने जायजन हक की बात रामेश्वर महतो कर रहे हैं। जब इस पूरे मसले पर उपेंद्र कुशवाहा से सवाल खड़ा किया गया तो उपेंद्र कुशवाहा भागते नजर आए, मौन नजर आए और गाड़ी में बैठते ही चल दिए। यानी पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी इस बार एनडीए के घटक दल के तौर पे भूमिका निभाई थी, चुनावी मैदान में कूदे थे और 4 विधायक उनके जीतने का काम किया। यानी 4 उम्मीदवारों ने परचम लहराया, जिसमें उनकी एक पत्नी ने इस बार चुनावी मैदान से उपेंद्र कुशवाहा ने टिकट देने का काम किया। उनकी पत्नी भी चुनाव जीती। वहीं बिना विधायक, बिना विधान पार्षद के उनके बेटे दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। जैसे ही दीपक प्रकाश, जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, जो ना उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ना किसी तरह के राजनीति में कभी सक्रिय नजर आए, और जैसे ही उनकी पार्टी, उनके बेटे दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ली थी, अंदरूनी कलह शुरू हो गई थी और आखिरकार अंदरूनी कलह अब धरातल पर देखने को मिल रही है। यानी इस पूरे मसले को लेके जब माधव आनंद, जो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के भरोसेमंद साथी रहे, यानी उपेंद्र कुशवाहा के हर एक सुख दुख में उनकी भागीदारी रही, जब शीतकालीन सत्र में नवनिर्वाचित विधायक के तौर पे माधव आनंद पहुंचे थे, साफ तौर से मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि कार्यकर्ता झंडा उठाते हैं, कार्यकर्ता खून और पसीना बहाते हैं, लेकिन जब फल देने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को इनाम दे दिया जाता है। तो इस पूरे मामले को लेके माधव आनंद बचते नजर आए थे, लेकिन आखिरकार इतने दिन बीत जाने के बाद रामेश्वर महतो ने सवाल उठाया है। यानी कहीं ना कहीं उनके बगावती सुर के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा को जवाब देना नहीं बन पड़ रहा है इस पूरे मसले को लेके। जब उपेंद्र कुशवाहा से मीडिया ने सवाल दागा, देखिए किस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल तक नहीं दिया, चलते बने। लेकिन लालू यादव की संपत्ति जब्त को लेके बड़े बेबाकी से जवाब दिया, बहादुरी के साथ जवाब दिया। लेकिन जैसे ही जब उनके कारनामों की को लेके सवाल दागा गया तो उपेंद्र कुशवाहा मौन नजर आए। पहले सवालों, किस प्रकार से सवाल पूछा गया, मीडिया और पत्रकारों ने किस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा को घेरने का काम किया, पहले उनके सवालों को सुनाते हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ जवाब दिया। वोट चोरी का कोई मामला ही नहीं, और उन लोगों को अभी जब समझ में नहीं आ रहा है, बिहार के लोगों ने जवाब दे दिया है वोट चोरी के नाम पर। औंधे मुंह कांग्रेस के लोग गिरे हैं बिहार में, उसके बावजूद इस विषय को इशू बनाए हुए है। तो बुद्धि का भगवान मालिक। ये गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी संपत्ति पर स्कूल खोलने की बात सम्राट चौधरी ने कही है, कैसे देख रहे हैं? भाई सरकार का बहुत पहले से डिसीजन है। जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, भ्रष्टाचार के मामला में जीरो टॉलरेंस की नीति उन्होंने लाई, तभी से यह विषय है कि जो भी उस तरह की संपत्ति अर्जित लोगों ने की होगी, उस संपत्ति को सरकार अपना कब्जा में लेगी और उसमें अस्पताल, स्कूल इत्यादि खोलने का काम सरकार करेगी। तो उसी नीति के तहत सम्राट चौधरी जी ने अपनी बात कही है, बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। तो आपने साफ तौर पे सुना कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आने वाले समय में टूट जाएगी। बगावती सुर उत्पन्न जो हुए हैं वो बदस्तूर जारी रहेगा और इस मसले को कैसे उपेंद्र कुशवाहा शांत करेंगे, यह सब कुछ देखना दिलचस्प होगा।